अरे जो झूठ से किसी का दिल ना दुखे उस झूठ को झूठ थोड़ी ना कहते। आप्रेश, मुझे आप दोनों से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। झूठ बोल के मेरी शादी करा दी, इतना बड़ा झूठ। मेरी तो सारी लाइफ बर्बाद हो गई। मुझे बताएं, मैं आप दोनों की सगी बेटी हूँ ना, या मुझे कूड़े के डब्बे से उठाया था? तुम किसी से भी शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रही थी, तो इसलिए हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा। चारा? मैं कोई इंसान हूँ या कोई जानवर जो सारा चारा मेरे आगे डाल दिया? हद होती है यार। सुन लिया आपने? और बुलवाएं झूठ। देख लिया नतीजा क्या हुआ झूठ बोलने का। अब संभालें इसको, मैं जरा अपना किचन संभाल लूं। अरे मैं कैसे संभालूं भाई, कमाल। इससे अच्छा तो मैं स्टूडेंट वीजा ही लगवा लेती। बेटा माशाल्लाह तुम इतनी नालायक हो, तुम्हारा कहीं एडमिशन हो ही नहीं जाता। अब्बू अच्छा ठीक है ना, करते हैं कुछ बेटा, परेशान क्यों हो रही, करते हैं। आइसक्रीम मुझे वीजा चाहिए। कहाँ से लागे? तू साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा, यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी, तुझे यूं सोचा करूंगा। कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे ऐसा करूंगा। तेरे लिए तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना। तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आस्ताने पर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं। रूह के धागों से बुन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा। अरे दानियाल, अरे बेटा अपना कमरा छोड़ के मेरे कमरे में क्यों बैठे हुए हो? और ये घुटनों तक मुंह क्यों लटकाया हुआ है? तो और क्या करूं दादी, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है। अरे बेटा, ये मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ी नाजुक डोर से बंधा होता है, जरा सी बात पे टूट सकता है। दादी खुदा का खौफ करें, ये डराने वाली बातें तो ना करें। अरे तो क्या मनाने वाली बातें करूं? जाओ मर्द बनो, जाके मेरी बहू को लेकर आओ वापस। दादी आप तो इस तरह से कह रही है कि मैं जैसे जाऊंगा और वो एक पांव पे चलती हुई मेरे साथ आ जाएगी। हमारी बहू लंगड़ी नहीं है, माशाल्लाह 2 पाँव हैं उसके और अपने पैरों पे चल के आएगी। तुम बस जाओ, उसे मनाओ और लेकर आओ। और अगर तुम ना लाए ना तो फिर तुम मेरी शक्ल मत देखना। दादी बस कह दिया। क्या अंकल, आपने बुरी तरह से फंसवा दिया मुझे। आपने कहा था मैं चढ़ जा सूली पर, कुछ नहीं होगा, और मैं चढ़ गया। बेटा अभी फांसी का लीवर तो नहीं खींचा गया ना, अभी चांस है, डोंट वरी। बेटा वो हमसे नाराज हो गई है, सिर्फ तुम ही उसे मना सकते हो। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है, सुबह से ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, बस नाराज होकर बैठ गई है। अच्छा मैं देखता हूँ सर। सुनो जी। आयतल कुर्सी आती है? जी पढ़ लो। क्या हो गया है? आपकी बेटी से मिलने जा रहा है, किसी जिन्नात से नहीं मिलने जा रहा। अरे उसके सामने बड़े बड़े जिन्नात हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि बहन तू जीती हम हारे। थोड़ी देर खामोश रह सकते हैं आप? क्या पढ़ के फूक रही हो?
कभी कोई बात ना सही भी कर लिया करे। तुम एक बात याद रखना, जी मियाँ बीवी के रिश्ते में हमेशा एक सही होता है और दूसरा शौहर। बेस्ट ऑफ लक। अब मैं जाऊं? जाओ जाओ जाओ। जाओ बेटा। या अल्लाह, तू ही हिफाजत करना इसकी। या अल्लाह, ये कैसी किस्मत दी है आपने मुझे। क्या क्या नहीं सोचा था, सोचा था एक अमीर आदमी से शादी होगी मेरी, जो मेरी पूरी दुनिया दिखाएगा, वर्ल्ड टूर कराएगा, यूरोप लेकर जाएगा। लेकिन मेरे को कितनी शादी होगी, इस्लामाबाद तक नहीं लेकर जा सकता मुझे। एक और काट लेती हूँ। हाँ कौन? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम आए हो? क्या तुम आए हो तुम यहाँ पे? क्या कह रही हो? लग जाएगी। ऐसे नहीं करते। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं दिल करे कि मैं पलकी पिछा दूँ तुम्हारे। जाहिर सी बात है तुमसे नाराज हूँ मैं। मेरा दिल तो करता है मैं तुम्हारी जान ले लूं। तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरा ट्रस्ट तोड़ा। तुम्हें रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसमें होता है ट्रस्ट, और वही तुमने मेरा तोड़ दिया झूठ बोल के। इसलिए मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया सब। अमरीश, जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई है। तुमसे झूठ बोला क्योंकि पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुम्हें किसी हाल में भी छोड़ नहीं सकता। और अपने हाल के लिए मेरा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। ये तुम कैसे शौहर हो? अच्छा हो, सब यही कहते हैं। और ये खुशफहमी तुम्हें कब से है? बल्कि पता है, अक्सर लड़कों को ये खुशफहमी होती है कि वो बहुत अच्छे शौहर है। अरे उनकी बीवियों से पूछो, मुझसे पूछो कि तुम कैसे हो। देखो अमरीश, जिद छोड़ दो। दादी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। घर चलो वरना उनकी तबीयत खराब हो जाए। बस रुक जाओ यहीं पे। खबरदार खबरदार, जो तुमने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तुम्हें पता है ना, दादी के लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट है। तुम उसको मिसयूज मत करो अपने मुफाद के लिए। मेरे पास एक तुम्हारे लिए सरप्राइज है। एक और झूठ? नहीं मतलब क्या, मुंह से आग निकाल के दिखाओगे? तुम बाहर जाना चाहती हो ना, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। तुम बाहर चली जाना, जहाँ एडमिशन लेना तुम ले लेना। मेरी सारी सेविंग्स अपने पास रख लेना। कितनी सेविंग्स हैं? कोई 8 लाख के करीब होंगे। आई डोंट ट्रस्ट यू। अरे ये लो, अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ मैं। ये डन, सेंड। चेक करो। आ गए? सबर करो, 2 रुपए नहीं 8 लाख रुपए। टाइम लगता है थोड़ा। इतने में मैनेज कर लोगी ना? हाँ अब, हाँ यार मैनेज तो कर ही लेंगे, करना ही पड़ेगा। बल्कि अगर नहीं भी होगा तो हम कोई हल निकाल लेंगे। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है। आप प्लीज घर चलो ना, दादी इंतजार कर रही है तुम्हारा। अच्छा हाँ चलो। नहीं 1 मिनट, देखो मुझे अपना कुछ पर्सनल सामान पैक करना है, मैं वो पैक करके फिर आती हूँ। क्या मतलब, तुम यूरोप जाने के लिए अभी से पैकिंग करोगी? ओफो भाई, यूरोप जाने से पहले कुछ अर्सा तो उस घर में रुकूंगी ना, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कमरे की चीजें ना अब उस कमरे में आ जाए, जरा होमली सा फील होगा। तुम वेट करो, हाँ मैं आ रही हूँ। अच्छा कुछ अर्सा। अबरीश, जब तुम बाहर जाओगी ना तो मुझे ऐसी पिक्चर्स भेजना। तान्याल, क्या तुम मुझसे सारी जिंदगी ऐसे ही प्यार करोगे? सारी जिंदगी करूंगा, सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ लूंगा। What? अरे मजाक कर मेरी जान, तुम्हें लगता है ऐसे करूंगा मैं पूरा हफ्ता तुम्हें इतना ही प्यार करता रहूंगा। अच्छा सुनो, फिर मेरा एक काम करो। कैसा काम? तुम हुक्म तो करो, जो कहोगी वो कर दूंगा। वो मुझे थोड़े से पैसे और दे दो ना, मुझे लगता है ये कम पड़े। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कि क्या बातें कर रही हो तुम? मेरे पास जितने पैसे थे मैं तुम्हें दे चुका हूँ, तुम्हारे अकाउंट में है। मेरी सेविंग खत्म हो चुकी है। देख कंजूस हो यार तुम, सिर्फ 8 लाख रुपए ही तो दिए, कौन सा कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है? 8 लाख? अबरीश देखो, चादर देख के पाँव फैलाए जाते हैं। मैं तो पूरा कंबल ओढ़ के सोती हूँ। एक काम क्यों नहीं करते तुम अबरीश? देखो, तुम एक सस्ती सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, वहां पे देखो तो सही, रिसर्च तो करो कि एक्सपेंसेस कितने आएंगे तुम्हारे। अच्छा, और अगर पैसे कम पड़े तो?